ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठे मुरली मंथन की डेट है 21 फरवरी 2022। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, पिता आए हैं तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाने। जब तुम अशरीरी बनो तब पिता के साथ चल सको। क्यों कह रहे भगवान? क्योंकि वो परमात्मा है, आत्मा के पिता। शरीर के पिता माता तो हमने हर जन्म में अलग अलग बनाए, लेकिन आत्मा का माता पिता तो वो एक ही है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम मेरे साथ जैसा बनो, अशरीरी बनो, आत्मा में टिको, तभी तो मेरी कृपाओं को कैच कर सकोगे। चलिए, भगवान हमारी कैसे मदद करते हैं और उनकी उनकी मतलब उनका साथ ही, उनकी स्मृति ही हमें कितना सही बना देती है। हम अपने जीवन को कितने अच्छी रीति जीने लगते हैं। चलिए, एक प्रसंग सुनते हैं। एक बार की बात है, एक नौजवान लड़का सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी तो वो खोला तो देखा एक आकर्षक कद काठी का व्यक्ति चेहरे पर निश्चल सी प्यारी मुस्कान लिए खड़ा है। उसने कहा, जी कहिए। तो उधर से आवाज आई कि अच्छा जी, तुम तो मुझे रोज ही गुहार लगाते हो। तो उस व्यक्ति ने बोला, माफ कीजिए भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वो कहने लगे, भाई साहब मैं वह हूँ जिसने तुम्हें ये साहब बनाया है। अरे मैं ईश्वर हूँ। तुम हमेशा कहते थे ना कि तुम नजर में बसे हो पर नजर नहीं आते, तो लो मैं आ गया नजर तुमसे मिलने के लिए। आज सारा दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने एकदम चिढ़ते हुए कहा कि यह क्या मजाक है। अरे मजाक नहीं है, सच है। सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊंगा, तुम्हारे सिवा कोई मुझे देख सुन नहीं पाएगा। मैं कुछ कहता इसके पहले पीछे से मेरी माँ आ गई और बोली, आके अरे अकेला खड़ा खड़ा किससे बातें कर रहा है, यहाँ चाय तैयार है, चल आ जा अंदर। अब मुझे उनकी बातों पर यकीन होने लगा और मन में थोड़ा डर भी था कि मैं जाकर सोफे पर बैठा ही था तो बगल में वे भी आकर बैठ गए। चाय आते ही जैसे पहला घूंट पिया, मैं गुस्से से चिल्लाया, अरे माँ, ये हर रोज इतनी चीनी क्यों डालती हो। इतना कहते ही मुझे ध्यान आ गया, अरे ये सचमुच में ईश्वर है तो इनको तो कतई पसंद नहीं आएगा कि मैं अपनी माँ पर गुस्सा करूं। अपने मन को शांत किया और समझा भी दिया। मन से बोला कि अरे भाई, थोड़ा सहर के, आज का दिन क्योंकि हम नजर में हैं। बस फिर मैं जहाँ जाऊँ वो मेरे पीछे पीछे पूरे घर में। थोड़ी देर बाद मैं नहाने के लिए जैसे गया, वो भी कदम बढ़ाया। मैंने कहा कि प्रभु यहाँ पर तो बख्श दो। खैर नहाकर तैयार होकर मैं पूजा घर में गया। रोज की तरह मैं प्रभु वंदन किया, क्योंकि आज बड़ी ईमानदारी से किया, क्योंकि भगवान सामने थे ना, साथ थे। फिर ऑफिस के लिए निकला। अपनी कार में बैठा तो देखा बगल में महाशय पहले से बैठे हुए थे। सफर शुरू हुआ तभी एक फोन आया और फोन उठाने ही वाला था तभी मन ने ध्यान कराया कि अच्छी तरह से तुम नजर में हो। कार को मैंने साइड में रोका, फोन पर बात की। साइड में रोका मतलब स्टीयरिंग चलाते चलाते फोन भी नहीं उठाया, क्योंकि वो गलत है, भगवान बगल में है। मैंने कार साइड की और फोन उठाया और मैं ये कहने ही वाला था कि अरे ये काम नहीं होगा, इसके डबल पैसे लगेंगे। पर ये तो गलत होता ना, पाप था। प्रभु मेरे सामने जो थे, तो अचानक ही मेरे मुंह से निकल गया, हाँ हाँ आप अवश्य आइए, आपका काम हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। फिर उस दिन ऑफिस में ना मैंने स्टाफ पे गुस्सा किया, ना किसी कर्मचारी से बहस की। 25-50 गालियां तो रोज ही अनावश्यक निकल जाती थी मुंह से, आदत जो पड़ गई थी। पर उस दिन सारी गालियां, कोई गड़बड़ भी कर रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, इट्स ओके, मैं तब्दील हो गई। वो पहला दिन था जब मैंने क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ, ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा, दिनचर्या का। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो बगल में बैठे ईश्वर को बोल ही दिया, प्रभु जी सीट बेल्ट लगा लीजिए, कुछ नियम तो आप भी फॉलो कीजिए। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। रात्रि में जब भोजन परोसा गया तो पहली बार मेरे मुख से निकला, प्रभु जी पहले आप लीजिए। और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रखा। भोजन के बाद माँ बोली, अरे वाह, पहली बार खाने में तूने कोई कमी नहीं निकाली, क्या बात है, सूरज पश्चिम से निकला है क्या आज। मैंने कहा, माँ आज सूर्योदय मन में हुआ है, रोज मैं महज खाना खाता था, आज प्रसाद ग्रहण किया हूँ माँ, और प्रसाद में तो कोई कमी नहीं होती। थोड़ी देर के बाद टहलने के बाद मैं अपने कमरे में गया। शांत मन और शांत दिमाग से तकिए पर अपना सिर रखा तो ईश्वर ने बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ फिराया और कहा,
आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत, किसी दवा व किसी मित्र, किसी किताब के सहारे की जरूरत नहीं है। गहरी नींद गालों पे थपकी से उठी। मतलब सुबह मैंने उठा तो माँ कह रही कब तक सोएगा, जाग जा अब। मैंने देखा माँ खड़ी थी तो शायद मैं सपना देख रहा था। हाँ, सपना ही था, पर नींद से जगा गया। अब समझ में आया भगवान का इशारा कि हम सब नजर में हैं। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि वो हमें बराबर देख रहे हैं तो सब ठीक हो जाएगा। सपने में आया ही एक विचार उस बच्चे की आंखें खोल दी। कितनी सुंदर बात है ना। इसे भगवान कहते हैं ना कि तुम मेरी नजर में हो, तुम आत्मिक रूप में टिको, तभी मैं मेरे साथ चलोगे। प्रश्न, पिता के किस फरमान पर चलने वाले निरंतर योगी बन सकते हैं? तो बाबा का पहला फरमान ही है, बच्चे इस देह को तुम्हें भूलना है, इसको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाबा की याद निरंतर रहेगी। जैसा उस बच्चे ने किया, उस युवक ने सारा दिन, चलिए एक ही दिन का सपना था, लेकिन सारा दिन वो कितनी पवित्रता से था। जो भी क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा, सब कुछ वो दबा गया, क्योंकि उस दिन उसे स्मृति थी कि भगवान हमें देख रहे हैं। तो क्या ये स्मृति हम निरंतर नहीं रख सकते? और निरंतर रहेंगे तो क्या हम ईश्वर के लायक नहीं बन जाएंगे? तो यही तो बाबा कह रहे हैं कि सदैव एक ही पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा हूँ। देह समझोगे तो फिर क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ाएंगे। हाँ, आत्मा समझोगे तो आत्मा तो प्यारी है, शांत चित्त है। इससे तुम्हारा देह अहंकार खत्म हो जाएगा। बुद्धि में किसी भी देहधारी की याद न आए तो निरंतर योगी बन सकोगे। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। इसकी लिंक इसी चैनल पे है, आप सब इसे जरूर सुने। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, ये किसने कहा? हुँ? भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ये बच्चे गा रहे हैं किन से मिलकर? जब परमात्मा से मिलते हैं तब उन्हें लगता है कि हमने तो सब कुछ पा लिया। पहले पहले आती है आत्मा सुखधाम में, पवित्र आत्माएं ही आती हैं। इस समय सब पतित है। तुम अब ईश्वर के सम्मुख आए हो। बाबा द्वारा जानते हो हम ईश्वर के बच्चे बने हैं। अब परमपिता परमात्मा पूछते हैं मैं आऊं कैसे, किस में प्रवेश करूं? तो जरूर मुझे पतित दुनिया, पतित शरीर में आना पड़ता है। ये सब सांवरे हैं। बाबा कहते तुम सब पहले गोरे थे, सुंदर। अभी मैं हर एक का नाम है श्याम सुंदर। अभी तुम श्याम बने हो, तो श्याम से सुंदर बनाने के लिए मुझे पहले भारत को सुंदर बनाना है, जो कि भारत पहले गोल्डन एज था। जबकि इस समय रावण का राज है, 5 विकार सर्वव्यापी है, सबके अंदर है। फिर ये सुख के काम आएंगे। यहाँ तो सुख भी है तो दुख भी है। इसको माया का पाप कहा जाता है। विनाश हो यह तो अच्छा है ना। बाबा कह रहे कि जो माया के जो सारे भपके लगे पड़े हैं, ये खत्म हो तो अच्छा है ना, क्योंकि दुख धाम खत्म होगा तो सुख धाम आएगा। तो सब में अच्छा है। तुम बच्चे नई दुनिया में जाने के लिए अथवा मनुष्य देवता बनने के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हो। अभी यह पतित मनुष्य सृष्टि खत्म होकर दैवी दुनिया होने वाली है। अभी भल देवताओं को पूजते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि जरूर हम ही देवी देवता धर्म के हैं। जिसको पूजते हैं उनका वह धर्म कहेंगे ना। हम्म भारतवासी को तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, स्वर्ग था, लेकिन वो कहाँ गया ये किसी को पता नहीं। ये तो बाबा बोलते कि फिर से वो स्वर्ग रचा जा रहा है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये हमेशा याद रखो, जब सुनते हो तो यह मत समझना कि यह दादा व ब्रह्मा बोल रहा है। शिव बाबा जो सबका रचयिता है, वह बैठ रचना का राज समझाते हैं। मतलब शिव निराकार इस तन में बैठकर सुनाते हैं, यह हमेशा याद रहे। आस्तिक तो तुम ब्राह्मण ही बने हो, क्योंकि तुमने भगवान को पहचान लिया। कितनी बड़ी बात है ना। इसलिए तो ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है। तुम बच्चे ही भारत की श्रीमत पर उसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते हो। श्रीमत भगवान की है, न कि कृष्ण की। कृष्ण जी पतित पावन नहीं है। पतित पावन तो एक परमात्मा है, जो कि जन्म मरण में नहीं आए। बाकी देवी देवता सबने जन्म लिया और सबका शरीर छूटा। फिर बाबा कह रहे शिव बाबा के बच्चे तो सभी आत्माएं हैं। तुम भगवान से वर्षा ले रहे हो। शिव बाबा ही है झोली भरने वाला, और खाली करने वाला है माया। भगवान है झोली भरने वाला, और झोली खाली करने वाली कौन है? माया। तो उस माया को पहचानो और अपनी झोली के सारे लीकेज को बंद करो।
सबसे पहले लीकेज बंद होती है हमारे शब्दों से। हम्म हम युक्ति युक्त बोले। देखिए, जहां नहीं बोलना था वहां बोल दी द्रौपदी, दुर्योधन का जो मजाक उड़ाई, तो वहां से महाभारत की शुरुआत हुई। और जहां बोलना था वहां नहीं बोला, तो महाभारत का बीज पड़ गया। आई समझ में? इसलिए युक्ति युक्त अपनी बात करनी है। हम आत्मा मोस्ट बिलीवर्ड परमपिता परमात्मा की संतान है। ऐसे नहीं कि सब परमात्मा के रूप है, यह तो इम्पॉसिबल है। परमात्मा के सब बच्चे हैं। कोई कोई बच्चा अपने पिता का पिता बन सकता है क्या? हाँ, पिता के समान बन सकता है। कोई अपना पिता फादर नहीं बन सकता। कलयुग है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं है। भल आत्माएं महात्माएं भी हैं, परंतु पावन तो कोई नहीं। हम्म तो मैं इन सब का उद्धार करने के लिए आता हूँ। आत्मा तो है ही अविनाशी, परंतु फादरहुड तो नहीं है ना, क्योंकि सबके अंदर पिता थोड़े ना है। हम्म? फिर बाबा कह रहे हैं कि बाकी तुम सब बच्चे हो, तो और किसको भी याद ना करो। बाबा का फरमान है, बच्चे तुम्हें इस देह को भी याद नहीं करना है, अपने को आत्मा से, क्योंकि देह को याद करेंगे तो फिर विकार में चले जाएंगे, इसका उसका सबकी कमी कमजोरियां दिखेगी। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे याद करो, मेरे संग में रहो। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, हम ब्राह्मण चोटी सबसे उत्तम है। इस नशे में रह श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाने की सेवा करनी है। आस्तिक बनना और बनाना है। देह अहंकार को छोड़ आत्म अभिमानी बनना है। विचित्र बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। विचित्र माना अशरीरी, जिसका कोई चित्र न हो। आत्मा को कोई देख नहीं सकता है ना। तो बस ऐसा बने कि हम खुद को भी नहीं देख पाए, इनविजिबल बन जाओ अपने अवगुणों से। वरदान है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति व गुण का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त बनो। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति व गुण का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त बनो। तो सबसे बड़ी से बड़ी अथॉरिटी अनुभव की है। जैसे सोचते और कहते हो कि आत्मा शांत स्वरूप सुख स्वरूप है, ऐसे एक एक गुण व शक्ति की अनुभूति करो तो उन अनुभवों में खो जाओ। जैसे हम कहते हैं ना, सम्मान लेते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो इसका अनुभव में खो जाओ, तब वो शक्ति प्राप्त होगी। शक्तियों का वर्णन करते हो लेकिन शक्ति का गुण समय पर अनुभव नहीं करते हो, उसका अनुभव करो। जब अशांति की बात आएगी तभी तो शांति को तुम मर्ज कर पाओगे, शांति को यूज कर पाओगे। अनुभवी मूर्त बनना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी है। तो अपने अनुभवों को बढ़ाते चलो, क्योंकि अनुभवी है जो हमें यह सिखाती है कि जब कोई आपसे नफरत करने लगे, ईर्ष्या करे, तो समझ लेना कि वो आपके समान नहीं हो सकता, आप उससे कहीं बेहतर हो। तो फिर आपको उस पर गुस्सा करने की दरकार ही नहीं। तो हो गया ना, ये अनुभव हमने किया ना। जब भी ऐसा लगे कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम किसी को समझ में आ रहा है, तो बस, और एक और बात है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से हम जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। क्योंकि भगवान हमें बोल रहे, बाबा ने क्या बोला, देह भान से ऊपर। तो देह भान में रहेंगे तो हर एक की कमी कमजोरी दिखेगी। खुश रहना है, अनुभवों को बढ़ाओ। स्लोगन, संपन्नता की अनुभूति द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो तो अप्राप्ति का नामो निशान नहीं रहेगा। संपन्नता की अनुभूति, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत धन दौलत हो, बहुत लंबी लंबी कारें हो, बड़ी बड़ी चीजें, इक्विपमेंट हो, काफी महंगी चीजें हो, तभी हम संपन्नता की अनुभूति करेंगे। कोई जरूरी नहीं है। संतुष्ट बनना है तो सूखी रोटी खाकर भी हम संतुष्ट बनेंगे, नहीं तो 56 भोग भी होगा, लेकिन मन में शांति नहीं है तो हम संतुष्ट नहीं हो सकते। तो हमेशा ये समझना है कि मेरे पास जब स्वयं भगवान है तो सब कुछ हमें मिल गया। गीत क्या था, पाना था सो पा लिया। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।